हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एक असर्शन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन दिया हुआ है कि द होल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, यानी कि एक एटम का जो पूरा मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है ना। अच्छा, रीजन क्या हुआ है? रीजन बोला हुआ है कि द मास ऑफ न्यूक्लियस कैन बी आइदर लेस देन और मोर देन द सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं बेटा, है ना, की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का। है ना, तो जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को डील करने का वो है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट अगर आपको समझना पड़े देन हम कह सकते हैं, इसको समझा सकते हैं कि यार आप खुद सोचो। सबसे पहले हम एसर्शन पे आते हैं। एसर्शन में बोला हुआ है कि द होल मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। जो एटम का पूरा मास होता है वो न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। बात तो सच है, क्योंकि, है ना, क्योंकि इनसाइड द न्यूक्लियस, ये हम लिख रहे हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस देयर एग्जिस्ट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना, विच आर too much higher mass than that of moving electron outside the nucleus। ठीक है, तो मतलब ये चीज क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका मास जो होता है बेटा वो ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, है ना, मास ऑफ, हम कह सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इज टू मच हायर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन दो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? न्यूक्लियस के है ना, यानी कि एटम के सेंटर पे, दैट मीन न्यूक्लियस पे। तो ये चीज जो होगी बेटा आपकी वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है। दूसरा केस बोल रखा है बेटा आपको रीजन का, तो रीजन में अपन समझे अपन, तो रीजन में क्या बोल रखा है ना, लेट्स चेक इट आउट। कि मास जो होता है न्यूक्लियस का, यानी बोला हुआ है कि, है ना, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना, ये क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो बेटा दोनों केस फॉलो नहीं होता है, क्योंकि मास ऑफ न्यूक्लियस हमेशा से कम होता है ना, सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है, जो उसके अंदर न्यूट्रॉन्स इंडिविजुअल और प्रोटॉन्स इंडिविजुअल प्रेजेंट रहते हैं। है ना, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि व्हेन न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड, है ना, व्हेन न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड, some energy is liberated, some energy, है ना, is liberated। कुछ एनर्जी जो होती है बेटा वो लिबरेट होती है। ठीक है, अब जो एनर्जी लिबरेट होती है वो मास से ही तो होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी लिबरेट हो रही है वो क्या है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या है, मास डिफेक्ट है, जो मास घट रहा है। तो कहने का सिंपल सेंस ये है कि जो मास होता है न्यूक्लियस का वो हमेशा कम होगा मास ऑफ न्यूक्लियॉन से, क्योंकि जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर न्यूक्लियॉन बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, तो कुछ एनर्जी जो होती है वो लिबरेट होती है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। और जो एनर्जी लिबरेट होती है वो मास की वजह से तो होती है। मास का अगर डिफेक्ट आता है, मास में कमी आती है, देन वही मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्टिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होगा बेटा, ये तो सही है पहला, यानी बोला हुआ है कि द मास ऑफ कैन बी लेस, तो लेस तो सही है, लेकिन और लगाकर बोल दिया इसने कि मोर देन मोर देन तो नहीं हो सकता ना। अगर मोर देन हुआ तो फिर तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है कुछ। तो हम इस चीज को क्या कह सकते हैं, गलत कर सकते हैं, है ना, यानी कि ये क्या है, रॉन्ग है। तो बेटा assertion is true but reason is false, so your correct option will be option number third, that means assertion is true but reason is false. I hope you understood it well. All the best.